हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आज अपने बेटे के बर्थडे के लिए केक बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ, बिकॉज आई एम मेकिंग होल व्हीट केक विद जैगरी, विदाउट शुगर। शुगर नहीं यूज़ करूँगी, बट जैगरी एंड डेट्स यूज़ करके उसमें मीठापन लाऊंगी। एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो आई विल बी यूजिंग, एंड आई विल बी यूजिंग एग। बट आप चाहें तो ये रेसिपी विदाउट एग भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए आपको लेके चलती हूँ और बनाते हैं। चलिए, तो ये देखिए मेरा सारा इंग्रेडिएंट रेडी है यहाँ पे। ये जैगरी पाउडर है। आई हैव प्लेस्ड 2 eggs. आई विल बी यूजिंग दिस। आई विल बी मेकिंग दिस केक विद बटर। दिस इज प्रीमियम बटर, बट यू कैन यूज़ एनी बटर, और यू कैन यूज़ ऑयल। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। हेयर आई एम यूजिंग दिस प्रिजर्वेटिव फ्री कोको पाउडर एंड नेचुरल बोन वैनिला फ्लेवर, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं मार्बल केक बनाऊँ, यानी कि दैट इज़ हाफ वैनिला हाफ कोको हाफ चॉकलेट फ्लेवर। एंड यहाँ डेट्स हैं, तो मैं डेट्स के साथ जैगरी मिक्स करके एंड उसका पेस्ट बना के उसी से मिठास क्रिएट करूँगी। एंड आई विल नॉट बी यूजिंग एनी शुगर। तो आइए चलिए, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। मैं यहाँ पे डेट्स रख रही हूँ डीसीडेड, और इसको पहले थोड़ा वाटर में बॉईल कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मतलब बॉईल नहीं करने एग्जैक्टली, बट गर्म कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देन हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, एंड देन हम जैगरी को वाटर में मिला के उसका भी वाटर क्रिएट कर लेंगे। पर मेरे पास जैगरी पाउडर था, तो मुझे उसको पिघालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास जैगरी क्यूब्स हैं देन यू हैव टू मेल्ट इट इन वाटर, अदरवाइज आप डायरेक्टली पाउडर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला था। अब मैं इसमें राउंड अबाउट 3/4 कप वाटर डाल रही हूँ, एंड देन इसको बॉईल कर लेंगे। अब ये डेट्स यहाँ पे ना बॉईल हो गई हैं, और जो डेट्स हैं उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बिकॉज वो बहुत फाइबर रिच होती है और एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, और उसमें बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, एंड स्पेशली केक जैसी चीज़ में या कोई भी मीठी चीज़ में डेट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे अब मैंने मिल्क लिया है 1 कप, और नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क है, उसमें मैंने ये डेट्स डाली हैं। इसको कूल डाउन करके डाला है, बिकॉज कूल डाउन करके इसलिए डाला है सो दैट मिल्क सेपरेट ना हो जाए। एंड अब इसके साथ में इसी में ही जैगरी डालूंगी। अब जैगरी 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून। अब मैंने डेट्स और जैगरी दोनों इसलिए डाली थी सो दैट मैं जैगरी कम यूज़ करूँ केक में, एंड डेट्स यानी कि नेचुरल तरीके से मीठापन केक में ज़्यादा आए एज़ कम्पेयर टू जैगरी या शुगर या कोई और चीज़। अब इन सबको ना ब्लेंड करने मेरा हीरो आएगा, बिकॉज ये उसका फेवरेट काम है कि कुछ भी बनाओ तो ब्लेंड वही करेगा। मजा आया? हाँ। चलो हो गया। अब जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तब हम इसको कोई कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे, एंड देन हम बटर को मेल्ट करेंगे। कोई भी केक की शुरुआत यूजुअली बटर और शुगर यानी मीठेपन को मिक्स करके होती है। मोस्टली केक्स की शुरुआत ऐसे होती है। यहाँ पे मैंने अब राउंड अबाउट 200 ग्राम्स बटर लिया है। अनसॉल्टेड बटर है ये। एंड आइए फिर से देखिए कैसे मेल्ट होता है। वाओ, हाँ, अब ये बटर मेल्ट हो रहा है। एंड अब जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम फिर से इसको भी थोड़ा कूल डाउन करने रखेंगे, एंड देन इसको हम मिल्क वाले बैटर में मिक्स करेंगे। हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अलग रखना है, एंड देन हमने उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उसी मिक्सचर में मिक्स करना है। अब ये डल गया हमारा बटर यहाँ पे, एंड देन अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एंड हमने इसको ठंडा इसलिए किया था बिकॉज अगर हम गरम बटर डालेंगे तो वो एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा इस मिक्सचर में, और एयर इनकॉर्पोरेट नहीं होगी तो हमारा केक राइज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। मैंने 2 कटोरी के करीब आटा लिया है, सीव पेन डालूंगी, एंड देन मैं उसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। मेरा ये 3 ml तक का टीस्पून है, छोटा टीस्पून है जो बच्चों का होता है, तो ये 3 ml का साइज़ होता है इसका।
एंड लगभग उसका मैंने थोड़ा सा हिस्सा लिया, तो राउंड अबाउट आप लगा लीजिए 1 ग्राम के करीब आपने बेकिंग सोडा डालना है, और राउंड अबाउट 2.5 ग्राम्स टू 3 ग्राम्स हमने बेकिंग पाउडर डालना है। अब हम इन तीनों को एक साथ सीव कर लेंगे और अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट में डाल लेंगे। अब हम इन सबको सीव इसलिए कर रहे हैं 2 रीजंस की वजह से। अगेन बिकॉज सीव कर रहे हैं तो उसमें होल से जब वो नीचे गिरेगा तो अगेन उसमें एयर इनकॉर्पोरेट होगी, एंड सेकेंड कि ये ड्राई पाउडर्स जितने भी हैं वो एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स होके फिर केक के बैटर में जाएंगे। अब हम इसमें एग्स डालेंगे। मैंने 2 एग्स यूज़ किए थे, होल एग्स यूज़ किए थे। अगर आप चाहें तो ओनली एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ केक्स होते हैं जिनमें ओनली स्पेसिफिकली एग वाइट्स यूज़ होते हैं एंड एग येलो नहीं डालते हैं, बट मैंने यहाँ पे फुल एग्स डाले थे जस्ट बिकॉज मुझे एग वाला केक बहुत पसंद है। आप चाहें तो यही रेसिपी विदाउट एग्स भी बना सकते हैं। देयर विल बी नो डिफरेंस बिकॉज एनी हाउ वी आर यूजिंग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा फॉर राइजिंग। तो अब हमने इनको मिक्स करना है, थोड़ा सा मिक्स करके अब हम बाकी के मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग एक अलग से टेक्निक होती है केक्स या कोई भी बेकिंग में, बिकॉज फोल्ड इसीलिए करते हैं अगेन ताकि एयर इनकॉर्पोरेट हो सके। यहाँ पे हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या चल रहा है कि हमें एयर इनकॉर्पोरेट करनी है। वहीं पे अब हमने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है ताकि कंसिस्टेंसी को हम मैनेज कर सकें। बैटर को बिल्कुल स्मूथ बनाना है, एंड केक में बैटर बनाना आसान है लेकिन उसकी फोल्डिंग और उसकी मिक्सिंग वही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और थोड़ा लंबा फोल्ड करेंगे, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए फोल्ड करेंगे, उतना ही हमारा केक फ्लफ़ी बनेगा और उसकी फोल्डिंग अच्छे से होगी। देखिए अब हमने इसको फोल्ड किया तो कितना स्मूथ बैटर हो गया। अब बिकॉज आई वॉज मेकिंग मार्बल केक तो मैंने इसी बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक हिस्से में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे ताकि हम उसको चॉकलेट फ्लेवर दे सकें, एंड दूसरे हिस्से में हम वैनिला ऐड करेंगे सो दैट वो वैनिला फ्लेवर का, और 2 डिफरेंट कलर्स के होंगे सो दैट वी कैन क्रिएट दैट मार्बल इफेक्ट लेटर ऑन। अब मैं इस बैटर में डाल रही हूँ कोको पाउडर, अगेन 2 टेबल स्पून के करीब, यानी कि जो 2 बड़ी कड़छी होती हैं हमारी वो टेबल स्पून के करीब, 10 ग्राम्स के करीब 1 टेबल स्पून होता है, तो 20 ग्राम्स के करीब यहाँ पे कोको पाउडर डाला है। अब हम कोको पाउडर डाल रहे हैं तो थोड़ा बैटर थिक हो जाएगा, एंड वहाँ पे वैनिला डालेंगे तो वो बैटर इसके कंपैरेटिवली पतला रहेगा, और वही हमें चाहिए बिकॉज 2 बैटर के अलग अलग थिकनेस होंगी तो बाद में उनको इकट्ठा वो मिक्स नहीं होंगे और उनको मार्बलिंग आसान होएगी और मज़ेदार होएगी। अब यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि हमने बैटर को फोल्ड करना है, मिक्स नहीं करना। फोल्डिंग करते रहिए, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करनी सो दैट एयर बनकर डिफ्लेट ना हो जाए, बट बहुत कम भी नहीं करनी। तो जब ये हमें लगे कि बैटर फ्लफ़ी हो गया तब हम उसको छोड़ देंगे। अब हम दूसरे बैटर में डालेंगे वैनिला फ्लेवर। अगेन मेरे पास नेचुरल वैनिला फ्लेवर था तो मैंने यहाँ पे अब 1 टीस्पून के करीब मैंने वैनिला ऐड किया है। इससे ज़्यादा वैनिला की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज अदरवाइज फ्लेवर्स ओवरडू हो जाते हैं। अब हम केक टिन में बटर डाल के उसको ग्रीजिंग कर लेंगे सो दैट हम केक बेक करने रख सकें। मैंने थोड़ा ज़्यादा केक बनाया था बिकॉज मेरा बेटा चाहता था कि वो रात को जब बर्थडे स्टार्ट होता है तब भी केक खा सके थोड़ा सा। सो यहाँ पे अब हम बैटर को डालने के लिए वही टेबल स्पून से डालेंगे, लाडल से डालेंगे। पहले वाइट लेयर, देन ब्राउन लेयर, देन वाइट लेयर, देन ब्राउन लेयर। सेंटर से स्टार्ट करेंगे एंड साथ साथ पैट करते रहेंगे ताकि वो अपने आप फैलता जाए एंड अपने आप मार्बल इफेक्ट क्रिएट हो, एंड देन लेटर ऑन हम उसमें डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। वाइट लेयर थी वैनिला की, ब्राउन लेयर थी कोको की, तो हम धीरे धीरे देखिए पहले वाइट लेयर डाल रहे हैं, देन ब्राउन, देन वाइट लेयर, देन ब्राउन। अब अगर ये बैटर अगर मैं और थोड़ा पतला कर देती, बिल्कुल हल्का सा और पतला करती, तो बिल्कुल स्मूथ प्रॉपर कंसेंट्रिक फॉर्म आता है उसका। अब यहाँ पे कंसेंट्रिक नहीं आ रहा, बट अगेन मार्बल इफेक्ट मीन्स इट कैन बी कंसेंट्रिक, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मार्बलिंग इफेक्ट। थोड़ा रैंडम भी हो सकता है बिकॉज उसमें भी वो ब्यूटीफुल ही लगता है, एंड आई लाइक दैट पर्सनली, इसीलिए मैंने ऐसा क्रिएट किया। देखिए अब ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट। अब हम इसमें लंबी टूथपिक से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, पर मैंने पतले स्पून से क्रिएट किया था बिकॉज you know I didn't want to use toothpick in the cake. इस कोरोना टाइम्स में how will I sanitize the toothpick? So anyhow मैंने washed पतला सा स्पून यूज़ किया था डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे अच्छे से इसको टैपिंग करते रहना बिकॉज
ताकि बैटर अच्छे से सेटल हो जाए। अब जब हम अपने डिज़ाइन से सेटिस्फाई होंगे तो अब हम स्पून से देखिए किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। देखिए वो अपने आप बीच में लेयर्स इकट्ठी हो रही है एंड कंसेंट्रिक बनता जा रहा है। आप दिस इज़ टोटली अप टू योर आर्ट, योर इमेजिनेशन, आप किस तरीके से उसको डिज़ाइन देना चाहते हैं। अब हम इसको बेक करने रख देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे राउंड अबाउट 35 मिनट्स के लिए। बट मेरा क्योंकि कमर्शियल अवन था तो मेरा बहुत जल्दी बन गया था। राउंड अबाउट मेरा 20-25 मिनट्स में ही केक बन के रेडी हो गया था। उसके लिए मैंने वो टूथपिक या फोक से प्रिक करके देखा था और अंदर से कुक्ड था, तो मैंने इसको निकाल लिया था। अब मैंने इसको बस साइड से लूजन अप करके प्लेट रख के टर्न करके केक बाहर निकाल लिया टिन से। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसकी आइसिंग करेंगे। उससे पहले आप ज़रा मार्बल इफेक्ट देखिए कैसा आया है बेकिंग के बाद। देखिए वैनिला के कलर्स और कोको के कलर्स बिल्कुल सेपरेटली और अच्छे से दिख रहे हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें आगे आइसिंग करनी थी तो मैंने उसके लिए पहले जूस सोक किया था। आप कोई भी जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस। मैंने पोमीग्रेनेट जूस लिया था बिकॉज मेरे पास वही अवेलेबल था, नेचुरल। मैंने रॉ यूज़ किया था क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैंने नेचुरल चीज़ें यूज़ करी थी, तो मेरा जूस भी नेचुरल था। जूस से 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो वो केक को मॉइस्ट रखेगा, आपने सेम डे पे भी यूज़ करना है। तो मैंने जैसे नेक्स्ट डे यूज़ करना था, मैंने योगर्ट की आइसिंग करनी थी, क्रीम की आइसिंग नहीं करनी थी। एंड मैं चाहती थी मेरी आइसिंग स्टेबल रहे, तो इसीलिए मैंने जूस डाला। तो जूस क्या करेगा, फ्रीज़र में जाके आइस क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा एंड नेक्स्ट डे जब मैं बाहर निकालूंगी तो जब वो आइस क्रिस्टल्स मेल्ट डाउन होंगे तो वापस वो केक को मॉइस्ट कर देंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एपिगैमिया की ग्रीक योगर्ट ली है, उसका मैंने बेस सेट कर दिया एंड देन उसके बाद ये पाइपिंग कंटेनर है मेरे पास, उसमें मैंने दूसरे फ्लेवर की एंड दूसरे कलर की योगर्ट फिल करी है एंड उससे मैं डिज़ाइन या कोई भी पैटर्न क्रिएट करूँगी, कोई भी रैंडम डिज़ाइन। मैं ये मेरे लिए पहली बार था मैंने ये यूज़ किया है, मतलब घर पर। वैसे मैंने एक आध बार कॉलेज में अपने टाइम पे जब मैं कुकिंग किया करती थी तब यूज़ किए हुए हैं, बट घर पे मैंने पहली बार ये यूज़ किया। तो मैं भी कुछ भी रैंडम बनाए जा रही थी, तो देखिए कैसे बनाती हूँ। योगर्ट को आइसिंग से पहले मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था सो दैट वो थोड़ी थिक हो जाए, बिकॉज़ क्रीम को हमने शुगर डाल के थिक कर लेते हैं एंड उसकी उससे डिज़ाइनिंग करना आसान रहता है, बट योगर्ट से करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज योगर्ट रनी होती है। बट ग्रीक योगर्ट एनी हाउ थिक होती है, तो उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो एनी हाउ वो इतना स्टेबल हो जाएगी कि हम उसका कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये जो पाइपिंग कंटेनर है ये डिफरेंट मोल्ड्स के साथ आता है, डिफरेंट सेटिंग्स के साथ आता है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी टाइप की सेटिंग यूज़ करके उससे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले सिंपल सा पैटर्न डिज़ाइन क्रिएट किया था, बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा डिफरेंट पैटर्न क्रिएट किया एंड उसके ऊपर फिर फ्रूट्स कट करके लगाए थे। आइए देखते हैं कैसे किया। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को इस पैटर्न में कट किया था तो वाइट नज़र आ रहा था। मैंने फिर अब सोचा है कि अगर मैं ट्रांसवर्स कट करती तो वो जो प्रॉपर डॉटेड वाला रेड पोर्शन होता है वो नज़र आता तो ज़्यादा अपीलिंग लगता। एनी हाउ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ एंड ग्रेप्स यूज़ किए थे बिकॉज आजकल यही 2 फ्रूट्स मेरे बच्चे के फेवरेट हैं इस सीज़न में। एंड आप चाहे तो कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न या अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, योर लाइकिंग। एंड सच्ची में योगर्ट जो है वो केक के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, बहुत यमी लगता है एंड क्रीम की बजाय, क्रीम की आइसिंग की बजाय बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, बिकॉज क्रीम जो होती है वो थोड़ी फैटनिंग हो जाती है। एंड ये हमारा हेल्दी केक है तो आटे का केक है, शुगर नहीं डाली हुई, हमने जैगरी और डेट से मीठापन दिया हुआ है एंड योगर्ट लगाई हुई है एंड क्रीम नहीं लगाई, तो ज़्यादा फैटनिंग नहीं है। ग्रीक योगर्ट यूज़ किया, आप कोई भी योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेस फैटनिंग योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड क्रीम से बहुत ज़्यादा बेटर लगती है योगर्ट की आइसिंग। कभी ट्राई करके देखना और यमी लगे तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर याद करना एंड यमी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगी
और मेकअप वीडियोस लाते रहूँगी और कुकिंग की वीडियोस लाते रहूँगी। ये मेरे बच्चे का बर्थडे केक था। आई होप यू लाइक इट। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।